नमस्कार। टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे हरियाणा को सब्सक्राइब करें और हरियाणा के किस जिले से ये चैनल आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जरूरतमंदों को दिया आगे बढ़ने का अधिकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों के दौरान प्रदेश में सरकार का ध्येय रहा है कि अंत्योदय की भावना से जरूरतमंदों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए ताकि वो स्वाभिमान के साथ अपना माथा ऊंचा और सीना चौड़ा करके चल सकें। उन्होंने ये बात शनिवार को सिरसा जिले में अपने जन संवाद कार्यक्रम के तहत कालावली के अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों को संबोधित करते हुए कही। मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रवासियों से बातचीत में ये भी पूछा कि पिछले 8.5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार के कौन से कार्य जनमानस को बेहतर लगे। 6 नई खूबियों के साथ देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र पर अष्टमंगला छत्रावली स्थापित। देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र पर स्थापित अष्टमंगला छत्रावली छत्र सम्मान का प्रतीक बारिश और हवा से फरवरी वर्ष 2022 में जमीन पर गिर गया था। अब 2 साल बाद इसे 6 नई खूबियों के साथ फिर से स्थापित किया गया। ब्लॉक रादौर के गांव टोपरा कला में स्थापित लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज 30 फीट ऊंचे अशोक चक्र की शोभा बढ़ाने के लिए 61 फीट की छत्रावली पर करीब 12 लाख रुपए खर्च किए गए। हरियाणा में पारा 45 डिग्री के पार हुआ। हरियाणा में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को प्रदेश के महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री पर जा पहुंचा। आज ये प्रदेश में सबसे गर्म रहा। वहीं फरीदाबाद के बोपनी में पारा 45 डिग्री रहा। कई जिलों में आज धूल भरी आंधी चली। 7 जिलों में रविवार को धूल भरी आंधी और गरज चमक का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लड़कियों को लव जिहाद में फंसा यातनाएं देना कलंकित अध्याय है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि द केरल स्टोरी फिल्म के माध्यम से फिल्म के निर्माताओं ने एक धर्म विशेष के द्वारा अपने धर्म के विस्तार के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जो चल रहा है, जिसमें भोली भाली लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनको अपने धर्म विस्तार के लिए ले जाया जाता है और तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। ये धरती का सबसे ज्यादा कलंकित अध्याय है। विज ने आज दोपहर अंबाला शहर स्थित सिटी प्लाजा में द केरला स्टोरी फिल्म देखने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत की। जीवन में सीखने का भाव कभी न छोड़े। सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे युवा करें स्टार्टअप। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि जीवन में सीखने का भाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति जीवन के अंत तक विद्यार्थी रहता है। यदि सोच और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो आज भी एक विद्यार्थी हैं, हर दिन कुछ नया सीखने की चाहत रखते हैं। रोहतक के सीआरपीएफ डिप्टी कमांडेंट को केंद्रीय गृह मंत्री पदक। हरियाणा के रोहतक के गांव खिड़वाली निवासी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डिप्टी कमांडेंट प्रवीण हुड्डा को केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय नीमच में आयोजित अलंकरण समारोह में पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। वे सीआरपीएफ में 6 दिसंबर 2009 को सीधे राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए और सीटीसी नीमच और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में प्रशिक्षक भी रह चुके हैं। हिसार में 4 महीने बाद अनिल विज का दौरा। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज रविवार को हिसार पहुंचेंगे। इससे पहले वे विज 13 जनवरी को हिसार आए थे और करीब 4 महीने के बाद उनका हिसार आगमन हो रहा है। मंत्री विज के आगमन को लेकर हिसार में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस निजी कार्यक्रम में वे हिस्सा लेने आ रही हैं वो सिविल अस्पताल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। बदल गई हरियाणा की आबकारी नीति। अब ऑफिस में छलकेंगे जाम, सर्व होगी शराब वाइन। हरियाणा में अब बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के कर्मचारी और अधिकारी कैंटीन में बियर या वाइन का मजा ले सकते हैं। प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया, जिसके तहत कॉर्पोरेट ऑफिस में कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थ बेचने और पीने की इजाजत दे दी गई है। हरियाणा में आप संगठन का ऐलान 1-2 दिन में। हरियाणा के रोहतक में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में जल्द ही पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। इसकी घोषणा आगामी 1-2 दिन में कर दी जाएगी, क्योंकि पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन की जरूरत होती है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कर्नाटक विधानसभा और पंजाब के जालंधर की लोकसभा सीट पर चुनाव को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। रोडवेज बसों पर मनमर्जी से स्लोगन लिखना पड़ेगा भारी, चालक परिचालक पर होगी कार्रवाई। हरियाणा रोडवेज की बसों के पीछे अक्सर तरह तरह के स्लोगन लिखे दिखाई देते हैं। चालक व परिचालकों ने अपनी मनमर्जी से स्लोगन
लिखवाए हुए हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग ने सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को निर्देश दिए कि बसों पर कर्मचारियों के द्वारा लिखवाए गए स्लोगन को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। खासकर अंतर्राज्यीय रूट्स पर जाने वाली बसेस के पीछे लिखे गए स्लोगन्स की जांच की जाए। आईओए ने कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। खेल मंत्रालय ने 45 दिन में चुनाव कराने के दिए आदेश। बीते 21 दिनों से राजधानी के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान धरने पर बैठे हैं। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने भारतीय कुश्ती संघ WFI के सभी पदाधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चोरों के हौसले बुलंद, हाई वोल्टेज लाइन में काटे कई किलोमीटर बिजली के तार, मचा हड़कंप। रोहतक में चोरों ने सारी हदें पार कर दी। घर में सामान चोरी करते करते अब चोर सरकारी सामान पर भी हाथ साफ करने लगी। चोरों ने इस बार पुलिस को चैलेंज देने के साथ ही बिजली निगम को भी टारगेट कर उसकी नींद उड़ा दी। महम और कलानौर क्षेत्र से चोर 11 kV के हाई वोल्टेज लाइन से कई किलोमीटर की बिजली के तार ही चोरी कर ले गए। हरियाणा कौशल विकास मिशन में फर्जीवाड़ा। हरियाणा कौशल विकास मिशन में फर्जीवाड़े की परतें खुलने लगी हैं। कौशल के नाम पर प्रशिक्षण केंद्रों में केवल खानापूर्ति की जाती है। मुख्यमंत्री उड़न दस्तों द्वारा प्रदेश भर के प्रशिक्षण केंद्रों पर छापे के बाद जांच में सामने आया कि काफी संख्या में प्रशिक्षण केंद्र संचालक गांव की गरीब महिलाओं और जरूरतमंद विद्यार्थियों का इसके लिए इस्तेमाल करते थे। 51.40 लाख लेकर फरार हुआ चालक, मेहंदीपुर से गिरफ्तार। पशु बांधने की जगह पर दबा दिए थे पैसे। बुकिंग पर ली गई कार ड्राइवर ने हेराफेरी करते हुए व्यापारी व उसके सेवक को चकमा देते हुए 51.5 लाख रुपए का चूना लगा दिया। लालच में आकर ड्राइवर ने पैसों को घर में पशुबाड़े की जमीन में दबा दिया और पैदल राजस्थान के मेहंदीपुर पहुंच गए। तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने मोटरसाइकिल सवार कुमारी जोरदार टक्कर, हुई मौत। नूंह जिले के झिमरावत गांव में कल देर शाम तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 27 वर्षीय अरशद पुत्र रहीम खान की मौके पर मौत हो गई। 27 वर्षीय अरशद की मौत से पूरे गांव में गम का माहौल है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अल्हाफिया हॉस्पिटल माड़ीखेड़ा पहुंचाया, जहां से पुलिस ने आज शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।